नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में क्या शराबबंदी कानून अब नीतीश सरकार के लिए बोझ बन चुकी है? एनडीए के ही दो साथी ये कह रहे हैं कि समीक्षा करिए, तो कोई कह रहा है माफिया मौज में है और गरीब जेल में। क्या समय आ गया है कि बिहार में अब शराबबंदी कानून खत्म होगी? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, ये क्या हो रहा है? गठबंधन की सरकार है, कोई कह रहा है समीक्षा करिए शराबबंदी कानून की, कोई कह रहा है कि गरीब जेल में है, माफिया मौज में है। क्या शराबबंदी कानून खत्म होगी बिहार में अब? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जी, है, एनडीए की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके जी, आई है। यह बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शराबबंदी बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नीतीश सरकार का, नीतीश गवर्नमेंट का यह ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू जी, से ही रहा जी, है। और ये एक बात समझ में आ रही है, 10 साल के बाद में अब जो इस जो पूर्ण शराबबंदी कानून जी, है, इस पर खतरा एक तरीके से मंडरा रहा जी, है। खतरा इस लिहाज से मंडरा रहा है, जो हम लोग पूर्ण शराबबंदी और शराबबंदी पर जो बात हो रही है जी, कि समाप्त हो जाएगा, जी, यह एक आम आवाम में चर्चा का विषय बना जी, हुआ है। हर जगह आप देखिए, सड़क पर, गली में, चौक चौराहे पर, और कई सारे इसके बताए जा रहे हैं जी, उपयोग, दुरुपयोग, जी, क्या लाभ, जी, हानि, राजस्व की हानि, जी, राजस्व का लाभ, यह सब अब जी, ये पब्लिक डोमेन में इस जी, तरीके की बात चल रही थी। अब तो विधानमंडल में यह जी, बात उठ रहा जी, है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष यदि अभिषेक जी इस बात को उठाता था, जी, तो इस पर कोई तवज्जो नहीं जी, दी जी, जाती थी। लेकिन अब तो रूलिंग पार्टी जी, जो एनडीए में है, जो जी, 5 पांडव हैं, जी, उस 5 पांडव में से ही 2 जी, जी, इधर-उधर कर जी, रहे हैं। जी, और दबी जुबान से ऑफ द कैमरा अगर बात जी, करिएगा, तो जो हैं 5 पांडव के पांचों पांडव भी यह जी, बात जी, मानते जी, हैं। जी, ऑफ द कैमरा, जी, कैमरे पर भले न कोई बोले, जी, क्योंकि सबको अपनी कुर्सी, अपना ये प्यारा जी, होता है, जी, तो वो नहीं बोल रहे हैं। जी, लेकिन हर जगह आप तो अब तो खुल करके 5 पांडव में से 2 पांडव खुल के बोल रहे जी, हैं, विधानसभा में बोल जी, रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी। कैबिनेट में मिनिस्टर है केंद्र में, वह मंत्री बोल सर, रहे ये हैं। दोनों पांडव कौन हैं? हमारी जनता और हमारे व्यूअर्स जानना भी चाहेंगे। देखिए, यह एनडीए में 5 पांडव, जैसे जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम जी, मोर्चा, आरएलएम, जी, लोक जनशक्ति पार्टी, जी, रामविलास। जी। तो अब आप देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, अच्छा। अब देखिए आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है जी, वो। तो ये अब इतनी बात, जब 5 में से 2 पांडव ही आपको जी, बोल रहे हैं, और हम तो एक बार और कह रहे हैं कि ऑफ द कैमरा आप जी। करके देखिए, बन-जुबान सब बोलते हैं। सब बोलते हैं। जी, तो अब आप देखिए माधव आनंद, जी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जी, है, आरएलएम जो 5 जी, पांडव की हम बात कर रहे हैं, वह कह रहे हैं विधानसभा में नीतीश कुमार की मौजूदगी में जी, बीते दिन पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि इसकी पूर्ण शराबबंदी जो कानून है, इसकी समीक्षा होनी जी, जी, चाहिए। जी, यह मांग उन्होंने कर दी। जी, नीतीश कुमार बैठे रहे, टुकुर टुकुर देखते जी, रहे, सुनते रहे, तमाम मंत्री, पूरा ट्रेजरी बेंच भरा जी, हुआ था। जी, और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जी, कि 10 साल पुराने कानून की जी, गहराई के से समीक्षा की जाए। जी, हर काम की समीक्षा होनी जी, चाहिए। जी, तो ये निश्चित रूप से शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी तक की बात कही, जी, और युवाओं में ड्रग्स का नशा का एक लत बढ़ गया जी, है। जी, तो ये एक बड़ी बात, और तर्क भी उन्होंने मजबूत तर्क दिया। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि कानून की वजह से बिहार में भारी राजस्व का, जी, रेवेन्यू का जी, नुकसान हो रहा जी, है। सही बात है। तो ये कम से कम यह तो समीक्षा होनी चाहिए। यह जी, माधव आनंद जी, आनंद की जी, बात हमने कही, जो जी, 5 पांडवों में से एक पांडव की बात जी, है। अब आइए जीतन राम मांझी, जी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जी, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। जी, उनके पुत्र जो है सो बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री हैं, जो जी, पार्टी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जी, अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ हैं। तो वैसे में जीतन राम मांझी का जी, भी बयान आप देखिए, वह क्या बोल रहे हैं। माधव आनंद का सुर जी, और जीतन राम मांझी का सुर, दोनों का सुर मिला हुआ है। जी, अब दोनों का जब सुर मिल जाएगा, तो जी, ये क्या कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब यही ना जी, अभिषेक जी, जी, कि एनडीए के अंदर ही जो है सो जी, यह बगावत हो रही है एक तरह से। एकदम यही बात हो जी, रही है। देखिए अब, तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, जी, कि गरीबों पर जुल्म, उसके बाद से कह रहे हैं आर्थिक नुकसान, जी, उसके बाद से कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए। जो माधव आनंद जी, कह रहे हैं, जो जी, आरएलएम कह रहा है, वही बात यह भी कह रहे जी, हैं। अब जीतन राम मांझी ने तो स्पष्टता के साथ कहा कि शराबबंदी कानून के तहत अब तक जो है सो 6 लाख मामले जी, दर्ज किए गए हैं। जी, सात इसमें से जो 4 लाख मामले दलितों और गरीबों, माने शोषित, माने जी, गरीबों के वर्ग पर हैं। और अमीर लोग रुपया देते हैं, 50,000 जो भी दिए अपना वो छूट छूट करके, जाते हैं। पौवा ले जाने वाला को पकड़ लिया जी, जा रहा है।
तो यह सब कई सारी बातें, कई सारे मिसाइल जो है मामले बता रहे हैं जीतन राम मांझी, और साथ ही कह रहे हैं आर्थिक नुकसान हो रहा है बिहार में। पैसा जो है सो शराब के लिए दूसरे राज्यों यूपी, झारखंड, नेपाल, माने पड़ोसी राज्य जो पड़ोसी देश नेपाल है वहां जा रहा है। तो यह एक बड़ी बात वह कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से रेवेन्यू का नुकसान है। तो कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कानून रहना चाहिए, लेकिन इसका कार्यान्वयन, जो कानून होना चाहिए, यह भी कह रहे हैं, साथ में यह भी कह रहे हैं कानून होना चाहिए, लेकिन इसका कार्यान्वयन करने वाले में थोड़ा बदल होना चाहिए, और कुछ कौन समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, समीक्षा होनी चाहिए, कौन लोग इस तरीके करें। अब तो देखिए होम डिलीवरी की भी बात आ रही है। सर, विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप कहिएगा तो बिहार विधानसभा के अंदर हम आपको शराब की होम डिलीवरी करा देंगे। बिल्कुल, देखिए यह बात है कि राजद के एमएलसी हैं जी सुनील सिंह, जी। उन्होंने तो कहा है बिहार में शराबबंदी नहीं, शराबबंदी नहीं है, अच्छा, शराबबंदी नहीं है, उन्होंने कह उन्होंने दिया। कहा था कि शराब हर जगह है। हाँ, जी विधानसभा में भी शराब की डिलीवरी हो सकती जी है। जी जी। और सरकार के करीबी कुछ नेताओं का नाम उन्होंने नहीं बोला, नेताओं के घर रोज इस तरीके से परोसा जाता है। अच्छा, हाँ, ये मतलब बात उनके पास कुछ है मगर नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे, नाम जी नहीं बताएंगे, नाम जी नहीं, देखिए सदन के अंदर नाम ऐसे भी जी नहीं जी बताने की जी जरूरत है, सब तो एक दूसरे के कलीग जी ही हैं, भले जी किसी का ये है, लेकिन वो लोग ताकतवर हैं, इसलिए नाम नहीं जी लूंगा, नाम नहीं बताऊंगा। ताकतवर निश्चित रूप से जब कोई आदमी इस तरीके के बड़े ओहदे पर है, जी बड़े जगह है, तो वह बात कर रहे हैं। जी और उसी तरीके से राजद के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं प्रोफेसर जी चंद्रशेखर, उन्होंने भी कहा जी कि लोग अपने बच्चों को नशे की तरफ जाते देखकर मजबूर हो रहे जी हैं। यह बात उन्होंने कहा। जी और वो पैसा मांग रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं तो सूखा नशा ले रहे जी हैं, मारपीट, यह कई तरीके की बात उन्होंने, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा, जी जो राजद के विधायक हैं, वो लगातार जीत करके चौथी बार आए हैं, मधेपुरा से हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो यह सब बात कहा जा रहा है, और निश्चित रूप से विपक्ष तो लगातार इस बात को उठा जी रहा है। जी लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एनडीए के अंदर ही सुर में सुर मिल रहे हैं, जी यह एक चिंता का विषय जी है जी कि क्या सरकार फिर से इसको रिव्यू करेगी। जी लेकिन हालांकि आप बीते दिन आपने सुना, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने स्पष्टता से कहा जी कि इस तरीके का बेफजूला बात है, गलत बात है, कोई नहीं हो रहा है। शराबबंदी का फैसला पूरे सदन की सहमति से लिया गया था, जी सर्वसम्मत से लिया गया था, और यह कानून सामाजिक सुधार के लिए जरूरी है, इसकी समीक्षा की कोई जी आवश्यकता जी नहीं है। उन्हें एक शब्द में कहा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब तो विजय चौधरी बोल रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कोई इसकी समीक्षा, कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं, लेकिन जी उन्हीं के पार्टनर, अलायंस पार्टनर जी की ओर से बार बार समीक्षा की बात। देखिए, तो अब आउटराइटली अभिषेक जी किसी बात को रिजेक्ट नहीं करना जी चाहिए कि समीक्षा की जरूरत नहीं, जी समीक्षा तो करना चाहिए। जी। और उस समीक्षा से आपको और हो सकता है कि और बेहतरी के कुछ माने बात हो जाए। सर, और जैसा माधव आनंद ने कहा और जैसा राजद के विधायक चंद्रशेखर ने भी कहा कि जो हाल है बिहार का, क्या आप मानते हैं शराबबंदी कानून के कारण बिहार उड़ता बिहार बनते जा रहा है सूखा नशा के कारण? देखिए, निश्चित रूप से आपको सूखा नशा तो चारों तरफ आपको दिख रहा है, जी किस तरीके से फल फूल रहा है। जी आपको कहाँ से सूखा नशा आ रहा है, और जी निश्चित रूप से आप देखिएगा, जब से पूर्ण शराबबंदी जी बिहार में है, तब से यह निश्चित रूप से सूखा नशा आपको हर जगह जी आपको दिखाई जी पड़ेगा, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। आए दिन आपको नारकोटिक्स विभाग है या अन्य जो पुलिस का महकमा है, बड़े पैमाने पर जो खेप इधर से उधर जी होता है, जी उस खेप को पकड़ता जी भी है। वह कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आपको उड़ता पंजाब के जैसा उड़ता बिहार भी जी। आपको उसी तरीके से, उसी अच्छा, तर्ज पर आप कमोबेश देख रहे हैं दिखा, कि बनता हुआ बन रहा है। बिल्कुल उसी जी तर्ज पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जी अब तो सरकार को, या जो डबल इंजन की सरकार है, जी इसको कुछ न कुछ इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है। और नहीं तो जिस तरीके से विपक्ष जो बात, जितनी बात कह रहा है, तो वह आपको होता हुआ आने वाले समय में दिखाई सर, पड़ेगा। विपक्ष तो ये कह रहा है कि 25,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है बिहार में निश्चित शराबबंदी कानून। निश्चित रूप से देखिए, यह जो होम डिलीवरी हो जी रही है, आप देखिए कि आए दिन बिहार में बड़े पैमाने पर, अब देखिए होली का जैसे जी त्योहार है, जी रंगों का त्योहार तो होली है, जी लेकिन उसमें जो पूर्ण शराबबंदी का उल्लंघन किस तरीके से होता है, यह जी कोई, और उसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी, जो इस तरीके से जो होम डिलीवरी जी करते हैं, एक कॉल की दूरी पर आपको हर जो ब्रांड कहिए वह ब्रांड जी उपलब्ध जी करा देते हैं। जी तो निश्चित रूप से यह एक आपको है। और पैरेलल इकोनॉमिक 25,000 करोड़ की जो बात कही जा रही है, जो सुनील सिंह, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, कह रहे हैं, देखिए दबी जुबान से सब लोग कहेगा इस जी बात को, जी कि आप देखिए कि जो भी इस तरीके से इस धंधे में
संलिप्त है। आप देखिए कि बड़ी-बड़ी हवेली उनको दूर-दराज के ग्रामीण जी, इलाकों में जी। आपको दूर से दिखाई सर पड़ेगी। आजकल तो ऐसे-ऐसे लोग मोटी-मोटी चेन लेकर पहुँच जाते हैं म और उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो मान हुँ। जाता है अच्छा वो तो कोई शराब बंदी में है तो होम डिलीवरी कर रहा है, तो कोई यहाँ से वहाँ कुछ करता है, बस यही चल रहा है, नहीं तो देखिए, सूखा नशा हो रहा है। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं और देखिए इसमें आपको स्कूली बच्चों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, हाँ, उसमें हो रहा है कि स्कूल के बच्चे जो जाते हैं उनको 50-100 रुपया दे दिया जाता है। अच्छा। वैसे लोग वह अपने पीठ पर जो पिट्ठू जैसा जी, बैग जी, टाँगे जी, रहते जी, हैं, जी, जी। उसमें बच्चे को दे कर के जहाँ उसको डिलीवरी कराना है वो एकदम उसी स्थान पर जाकर के बच्चे कर देंगे। तो ऐसे में बच्चे को भी 50-100 रुपया मिल रहा है जी। तो उनका भी मन मिजाज खराब हो रहा है और ये एक अलग प्रवृत्ति बनती जा जी, रही जी, है। जी, एक जी, जी, छोटे जी। छोटे अब मान लीजिए आर्थिक जिसको तंगी है, जी, उसको ₹100, ₹50, जी, ₹200, जी, ₹500 दिया जा रहा है और उससे आपको पहले जी, से जी, अपना मोबाइल पर पैसा जी, ले लिया जा रहा है। आजकल पेटीएम, एटीएम तरह-तरह का जी, चीज़ जी, अब आ जी, गया है। जी। तो इसलिए अब आपको सिर्फ़ कॉल करने की 1 कॉल की दूरी पर यह सब काम हो रहा है। एक कॉल तो की दूरी। हाँ, 1 कॉल की दूरी है, बस कॉल करिए, आपको हर तरह का हर ब्रांड जो भी ब्रांड है, वो सरलता के साथ हाँ, दाम थोड़ा अधिक लग रहा है। दाम अधिक लग हाँ, रहा दाम अधिक लग रहा है, है। जी, 50 के जगह 100 लग रहा है, जी, 150 लग रहा जी, है, लेकिन आपको उपलब्धता आपको हर जगह पर है, जी। हर कोने पर है। कहीं बैठिए, एक फ़ोन करिए, आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये एक बात। सर पुलिस तो हर दिन छापेमारी भी कर रही है, हर दिन किसी ना किसी को पकड़ भी रही है, मगर क्या आप मानते हैं कि छोटे उपभोक्ताओं को पड़ती है और बड़े बड़े जो नेटवर्क वाले हैं वो अभी नहीं पकड़ा रहे देखिए, हैं? अब जैसे मान लीजिए थोड़ा-सा कोई जो जीतन रामाझी भी जी, कह रहे हैं कि अब देखिए गरीब तबके के लोग कितने लोग जेल के अंदर जी, सलाखों में हैं, जी, वह तो कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जी, यह भी देखिए। जी। वो जो ऐसे लोग हैं जो कि धन के सर वो मालिक कुछ हैं। कह रहे थे कि 8 लाख मुकदमे हैं जिसमें से 4 लाख मुकदमे तो सिर्फ दलित और गरीबों पर ही हैं। देखिए जीतन राम मांझी ने स्पष्टता के साथ जी, 6 लाख मुकदमों में से जी, 4 लाख मामले दलितों और गरीबों जी, पर है। जी, जी, यह उनका डेटा है जी, जीतन राम जी, मांझी का। तो ये निश्चित रूप से जो बात कर रहे हैं, बड़े लोग तो शिकंजे में आते जी, नहीं है, वह जी। लोग तो दे करके इधर से और तो और मान लीजिए थोड़ा-सा अगर यदि जो मेहनत मज़दूरी कर रहा है, हुँ, थोड़ा-सा अगर यदि ले रहा है, जी, तो जीतन राम मांझी के ही शब्दों में जी, देखिए, जी, तो वो उसको पकड़ लिया जी, जा रहा है। लेकिन बड़े लोग जो लोग ले रहे हैं, जो लोग से घर पे होम जी, डिलीवरी हो रही है, वो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है बिहार के लिए। और कैसे देखिए दूर-दराज के इलाकों में उपलब्ध हो जी, रहा है। जी, जी, कैसे बाहर के राज्यों से बिहार में आ जी, रहा है, खप जा रहा है, लाखों रुपया कमाया जा रहा है, बड़े-बड़े लोग धन कुबेर बनते जा रहे हैं जी। इस धंधे में। तो यह निश्चित रूप से यह एक चिंता का विषय है सर और पुलिस राजस्व की क्षति पुलिस हो और रही है। अफसरशाही के लिए भी एक कमाई का ज़रिया है शराबबंदी। निश्चित रूप से जी, वैसे लोगों के लिए भी कमाई है और सबसे बड़ी बात है जी, कि आपके ट्रेजरी को, कोषागार को, जी, राजस्व की क्षति हो रही है, जी, हानि हो रही है। यह एक चिंता का विषय अलग है। जो दूसरे लोग धन कुबेर हो रहे हैं, वह तो हो ही रहे जी। हैं। आपके राजस्व की हानि हो रही है, यह भी एक चिंता का विषय है। यह भी माने सरकार के अंग जो हम लोग पार्टनर कर रहे हैं, ये लोग भी इसी बात को लेकर के चिंतित हैं। सर आप मानते हैं कि जनता इस कानून से थक चुकी है या फिर महिलाएं अभी भी नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है इस कानून के खिलाफ? देखिए, महिलाएँ तो अब क्या ज़रूरी, क्या मजबूरी है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप थोड़ा-सा चलिएगा तो देखिएगा, बहुत पहले हमको याद है, जी, हरियाणा सरकार बंसीलाल की गवर्नमेंट भी पूर्ण शराबबंदी वहाँ पर की थी। जी, क्या उसका हश्र हुआ, कहने की जी, ज़रूरत नहीं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो यह पूर्ण शराबबंदी ठीक है। जी, लेकिन जो होम डिलीवरी और यह तमाम तरह की बात हो रही है, यह हम बार-बार कह रहे हैं कि देखिए बिहार में अब ये चर्चा का विषय बन गया है जी, कि शराबबंदी कब खत्म होगी। लोग आपको क्यूरियोसिटी बस आपसे जी, पूछते हैं कि कब खत्म होगा, जी, कब खत्म होगा? तो यह एक निश्चित रूप से यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बिहार में कब खत्म होगा, जी, क्या होगा? और राजस्व की हानि हो रही है। बिहार को मॉडल स्टेट जी, बनाना है और जी, राजस्व की हानि होगी, क्षति होगी तो निश्चित बिहार कहाँ जाएगा, कैसे कम्पीट करेगा अन्य प्रदेशों से? जी, तो यह एक सोचने वाली बात होगी। जी। धन्यवाद सर। शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए में अंदर ही अंदर बगावत के सुर तो उठने लगे हैं। जब अपने ही सवाल उठाने लगते हैं तो जवाब देना पड़ जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।